जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आनंद आप सभी को करेंट अफेयर्स का नया सेशन लेके आया हूँ। जैसा कि मई में कुछ सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, बीपीएससी, और इन सभी एग्ज़ामों को, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, करेंट अफेयर्स के लिए ये जो वीडियो सीरीज आने वाली है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हम एग्ज़ाम को देख करके ही इस वीडियो को बना रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो इससे काफ़ी लाभ उठा सकें आने वाले एग्ज़ाम में। तो हम एक साल के करंट अफेयर्स को, जो आपको मार्च 2021 से मार्च 2022 तक, अब मार्च के बाद अप्रैल का भी आप ले लीजिए, तक के वीडियो को हम अपलोड करने का कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आप इसको मंथली वाइज देखिएगा। ये जो आपको श्रृंखला आएगी जिसमें आपको पूरे प्रतियोगिता दर्पण का एक निचोड़ रहेगा, तो इसमें आप पेन और कॉपी लेके बैठें और जो सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से, आप उसको जरूर नोट डाउन करें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम बता दें कि आपको ये वीडियो रेगुलर मोड में मिलेगा और आप इसको कॉपी कलम लेके ही देखा करें। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को एग्ज़ाम में इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिल सके। तो इसी सेशन में हम पहला आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बना करके आपको भेजा जा रहा है, और आप इसे अच्छा से ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो हम बता दिए हैं, हम सबसे स्टैंडर्ड बुक, आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे स्टैंडर्ड बुक प्रतियोगिता दर्पण को माना जाता है करेंट अफेयर्स के लिए। तो हम एक साल का करेंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण से ही पूरा करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक को एक बार करने के बाद फिर आपको कोई अदर बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रिवीजन मोड के लिए आप अदर बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने आज हम अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अप्रैल 2021 पूरे मंथ का करंट अफेयर्स लगभग 3 से 4 वीडियो में आएंगे। तो आप, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 अपलोड होगा, और हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर में हम अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स पूरा करें। चलिए, इसी सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आज अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको पहले बता दें कि इस लेक्चर में आपको कैसे पढ़ना है, पहले आप ये समझ लें, क्योंकि आपको तरीका मालूम होगा तभी आप आगे चल के इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। जैसे हम आपके सामने ये स्क्रीन पर अभी एक दिख रहा होगा अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके अपलोड होगा। इसमें हम पहले से बहुत सारी चीज़ नोट, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट किए हुए हैं। तो हम जिस चीज़ को जिस तरह से समझाएंगे ना, आप इसी फॉर्मेट में अपने पहले कॉपी में उतारिएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस वैरायटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि इस करंट अफेयर्स केवल पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें सब आपको सिर्फ पढ़ लेने से इम्पोर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि पढ़ लीजिएगा, आपको करंट अफेयर्स पर डे कितने सारे आ रहे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंस मालूम होना चाहिए कि हम पता कर सके कि इसमें एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो हम साथ के साथ आपको पॉइंट भी देंगे, ठीक है, और उस पॉइंट पे बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ? भारत के अहमदाबाद में, भारत के अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ है। और इस क्रिकेट स्टेडियम का पहले नाम था मोटेरा। इस क्रिकेट स्टेडियम का पहले नाम क्या था? मोटेरा, ठीक है। और इसका नाम जबकि बदल करके अब क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो आपको इसमें तो पहले दो चीज पता चला कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ? भारत के अहमदाबाद, भारत में, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। किस नाम से है? तो वर्तमान नाम क्या है उसका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। अब जब भी कोई बड़ा सा कोई स्टेडियम
को देश को समर्पित किया जाता है तो इसे कोई ना कोई उद्घाटन करते हैं। तो इसका उद्घाटन आपको मालूम होना चाहिए। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? राष्ट्रपति। कई बार यहीं पे क्वेश्चन फंस जाता है। हम तो इतना पढ़ लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के गुजरात के अहमदाबाद में है और किस नाम से है? नरेंद्र मोदी नाम से है। ठीक है, पहले नाम क्या था? मोटेरा। हम ये इतना भी पढ़ लेते हैं, हम ये नहीं पढ़ते हैं कि उसका उद्घाटन कौन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज बहुत बड़ा जो विश्व स्तर पे है और उसको देश को कोई समर्पित कर रहा है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को इसे देश के लिए समर्पित किया। अब जब ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है तो यहाँ पहला मैच भी खेला गया होगा। तो वो कौन सा मैच था? भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच। तो इसमें 4 पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अमेरिकी एजेंसी नासा। आप जानते हैं जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, ठीक है, उसी तरह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। क्या नाम है? नासा। का मार्स रोवर, मार्स रोवर, मार्स का मतलब होता है मंगल, मार्स का हिंदी नाम क्या है? मंगल। ठीक है, तो मार्स रोवर जिसका नाम है परसीवेरेंस, परसीवेरेंस वीरेंस, नाम क्या है? परसीवेरेंस, को किसकी सतह पे भेजा है? मंगल की सतह पे उतारा है। कौन उतारा है? नासा। तो आपको नाम मालूम होना चाहिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नाम क्या है? नासा। ठीक है, किसको भेजा है? मार्स रोवर को। मार्स रोवर को कहां भेजा है? मंगल की सतह पे, जिसका नाम क्या है? परसीवेरेंस। तो एक ये नाम याद रहना चाहिए। कौन भेजा है? ये नाम याद रहना चाहिए। कहां भेजा है? मंगल की सतह पे भेजा। आपसे पूछेगा हाल ही में, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा सुनिए, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा मंगल की सतह पे उतारा गया एक रोवर का नाम है डैश। पहला नाम, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो कौन से मंगल की सतह पे कौन से रोवर को भेजा है? परसीवेरेंस को। क्लियर है? देखिए इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज से। अब आते हैं नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी, की अंतरिक्ष एजेंसी क्या नाम है? UAESA। आप जानते हैं यू से होता है यूनाइटेड, ए से होता है अरब, ई से होता है अमीरात, एस से होता है स्पेस, ए से होता है एजेंसी। तो आप जो यहाँ संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी पर हैं उसी को शॉर्ट टर्म में UAESA कहते हैं। यू से हो गया यूनाइटेड मतलब संयुक्त, ए से हो गया अरब, ई से हो गया अमीरात, एस से हो गया स्पेस, ए से हो गया एजेंसी। ठीक है, अब संयुक्त अरब अमीरात की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो एक स्पेस क्राफ्ट, किसको? स्पेस क्राफ्ट, जिसका नाम है होप, होप प्रोब कहते हैं। ठीक है, इसको मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाया है। इसको कहां पहुंचाया है? मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाया। वो मंगल की सतह पे उतारा था। अंतरिक्ष एजेंसी कहां उतारा था? मंगल की सतह पे। और ये क्या किया? मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाया है। क्या नाम है? होप। अब आपसे पूछेगा संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में कौन से स्पेस क्राफ्ट को मंगल की ग्रह में पहुंचाया है? नाम दे देगा, पहला नाम दे देगा परसीवेरेंस, ठीक है, दूसरा नाम होप, तीसरा नाम तियानवेन और कुछ ऐसा दे देगा, PSLV करके कुछ भी ऐसा नाम दे देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए संयुक्त अरब अमीरात कौन से स्पेस क्राफ्ट को मंगल की ग्रह में पहुंचाया? होप प्रोब को। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए नाम याद रहना चाहिए, कई बार ऐसे भी देता है संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, ठीक है, तो वो शॉर्ट फॉर्म में आपको नीचे रहेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए चीन की स्पेस एजेंसी क्या नाम है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सी से चाइना, एन से नेशनल, एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चाइना स्पेस नेशनल
चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने तियानवेन फर्स्ट, नाम क्या है, तियानवेन फर्स्ट को मंगल ग्रह में स्थापित किया है। आप देख रहे हैं 3 के 3 देश की अंतरिक्ष एजेंसी जो है 3 अलग अलग को मंगल की सतह पर उतारा। एक परसिवरेंस को मंगल की सतह पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी उतारा है नासा, जबकि आप संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी जो है एक स्पेस क्राफ्ट है होप प्रोब, उसको मंगल की कक्षा में स्थापित किया है। और उसी तरह चाइना की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तियानवेन फर्स्ट को मंगल ग्रह में स्थापित किया। ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्या, तियानवेन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। क्या कहते हैं? EIU। ई से होगा इकोनॉमिक्स, आई से होगा इंटेलिजेंस, यू से होगा यूनिट। कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की। कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की। तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन के द्वारा लोकतांत्रिक सूचकांक जारी किया जाता है। लोकतांत्रिक सूचकांक क्या होता है? सुनिए, यहाँ पे देखा जाता है कि वर्ल्ड में जो सब डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जनता का शासन है, वहां कितना अच्छा लोकतंत्र स्थापित है, लोकतंत्र कितने अच्छे ढंग से स्थापित है, उसमें कुछ क्राइटेरिया है। उस हिसाब से वो उसका एक सूचकांक जारी किया जाता है, रैंकिंग जारी किया जाता है कि किस देश का क्या स्थान है वर्ल्ड में। तो उस सूचकांक में जबकि कितने देश पे किया गया था? 167 देश पे, 167 देशों पे ये सर्वे किया गया ब्रिटेन की संस्था EIU द्वारा। और उसमें भारत को विश्व में कितना स्थान दिया गया है? 53वां स्थान दिया गया है, कि भारत उस रैंकिंग के हिसाब से 53वें स्थान पे है जहां लोकतंत्र किस ढंग से स्थापित होता है। ठीक है, जबकि फर्स्ट स्थान पे कौन है? नॉर्वे है, सेकेंड पे आइसलैंड है, और सबसे लास्ट है उत्तर कोरिया, किम जोंग, आप जानते होंगे। तो वहां देखा जाता है कि लोकतंत्र कितने अच्छे ढंग से स्थापित है। क्या एक सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। सत्ता का हस्तांतरण का मतलब एक पार्टी जो पहले सत्ता में थी और चुनाव होने के बाद मान लीजिए वो सत्ता गवा देती है, तो कितने अच्छे ढंग से सत्ता का हस्तांतरण होता है, लोगों के जीवन यापन में क्या सुधार है, ये सारे चीज उसमें देखे जाते हैं। तो इसमें कितना स्थान आया है? भारत का 53वां स्थान। ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन जारी किया है? ब्रिटेन की संस्था EIU। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। चलिए, अब भारत के विदेश मंत्री, भारत के कौन? विदेश मंत्री, क्या नाम है? डॉक्टर S जयशंकर। क्या नाम है? डॉक्टर S जयशंकर। कहाँ गए हैं? मालदीव की यात्रा पे। अब देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मालदीव की यात्रा की। तो अब आपसे पूछेगा कि मालदीव के विदेश मंत्री का क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद। और मालदीव के राष्ट्रपति से भी मुलाकात किए थे, उनका क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज, मालदीव है कहाँ? एशिया में है या अफ्रीका में? तो आपको याद होगा हमने एशिया में आपको मालदीव पढ़ाया था। एशिया में क्या पढ़ाया था? मालदीव पढ़ाया था। तो ये एशिया महाद्वीप का देश है। और विदेश मंत्री कौन है? अब्दुल्ला शाहिद है। और राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह है। कहाँ की यात्रा की है? मालदीव की यात्रा। और कौन किए हैं भारत से? डॉक्टर S जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत व मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते हुए हैं। भारत और कौन? भारत और मॉरिशस, ठीक है, के बीच कौन सा समझौता है? व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता। व्यापक आर्थिक, अब जान सकते हैं आर्थिक मतलब होता है अर्थव्यवस्था की गतिविधि से जुड़ा हुआ, जैसे किसी चीज का आदान प्रदान हो। ठीक है, सहयोग और साझेदारी समझौता हुआ, किसके बीच हुआ? भारत और मॉरिशस के बीच। तो आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा, व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? क्लियर है? उसमें पहला ऑप्शन आपको भारत मालदीव डाल देगा, जबकि भारत मालदीव के बीच नहीं हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और मॉरिशस के बीच हुआ। भारत और मॉरिशस के बीच हुआ। और इस जब भी कोई समझौता होता है तो भारत से कोई प्रतिनिधि जाते हैं,
उस पर साइन करने के लिए, ठीक है, बातचीत करने के लिए। और वहाँ के कोई प्रतिनिधि, भारत से कौन प्रतिनिधि थे? एस जयशंकर, जो भारत के कौन है? विदेश मंत्री। और वहाँ से कौन थे? वहाँ के प्रधानमंत्री थे मॉरिशस के, जिनका नाम था श्री प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है। तो आप ये भी नाम याद रखिएगा। साइन कौन किए हैं? श्री प्रविंद जगन्नाथ। अब ये बताइए मॉरिशस है कहाँ, आपको बताना है मॉरिशस है कहाँ। तो मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है। क्या है? अफ्रीका का देश है, ठीक है। कहाँ का देश है? अफ्रीका का देश है। और ये आपको क्लियर मालूम होना चाहिए। मालदीव कहाँ का था? एशिया का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है, पीवीआर, ठीक है, कि मॉरिशस कहाँ का देश है और मॉरिशस अफ्रीका का देश है और उसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता 3.77 लाख मेगावाट हो चुका है, जो विश्व में कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। जबकि फर्स्ट स्थान पे विद्युत उत्पादन में किसका स्थान है? अमेरिका का। सेकेंड चीन का। और थर्ड में किसका आ गया? भारत का। अब देखिए विद्युत का उत्पादन कई तरह से किया जाता है। हम जो हमारे देश में विद्युत जो उत्पादित किया जाता है या कहीं भी, वो कई प्रकार से किया जाता है। आप समझिएगा, एक होता है तापीय विद्युत, नवीकरणीय विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत। हम समझाते हैं। नवीकरणीय विद्युत का मतलब हुआ सौर ऊर्जा सबसे, जिससे हम विद्युत उत्पादन करते हैं, ठीक है। और जल विद्युत तो आप जानते हैं, डैम बना करके, डैमों को घुमा करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय विद्युत में नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है और उससे आपको एक भट्टी बनाया जाता है जमीन के अंदर डाल करके, नाभिकीय ऊर्जा द्वारा उससे विद्युत का उत्पादन होता है। एक होता है तापीय विद्युत, जिसमें थर्मल पावर प्लांट सब आता है। आप जानते हैं कोयला वैला का यूज करके हम उसको वाटर को बॉयल करके उसके बाद उसको स्टीम को टरबाइन पे फेंक करके घुमा करके विद्युत उत्पादन करते हैं। तो भारत में ये डाटा आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये नहीं भी याद रखिएगा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, चाहे, लेकिन आप आगे अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक तापीय विद्युत होता है। तापीय विद्युत का कितना साझेदारी है? 61.5%। मतलब हम सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन तापीय तरह से करते हैं, मतलब कोयला वेला का यूज करके, ठीक है, पानी को बॉयल करके। नवीकरणीय विद्युत में 24.5%। जल विद्युत, आप जानते हैं भारत में नदियों का जाल बिछा, तो भी हम जल से विद्युत बनाने का काम केवल 12.2% करते हैं, 12.2%। जबकि नाभिकीय विद्युत का हम यूज 1.8% करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, 5वां स्लाइड छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और इसको देखने से सिर्फ केवल काम नहीं होगा, आप इसको ना नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए और 1-2 बार रीडिंग लगाइए। देखिए करेंट अफेयर्स में 100% चीज हमेशा दिमाग में नहीं रहता है। आप कितना बार उस चीज से गुजरे हैं ना, वो आपको वहाँ ऑप्शन देख के क्लिक करेगा। और आपको क्या, आपने करेंट अफेयर्स पढ़ा तो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे जोड़ दिया कि नहीं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चलिए यहीं पे वीडियो को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।